नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। चुनाव के बाद 3 तारीख को रिजल्ट आना है और बीजेपी की वर्तमान में सरकार थी। इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में, तो इस बार जो पूर्व में मंत्री रहे उनका भी टिकट मंत्री रहे उनका क्या मंत्रिमंडल से हटाए जा सकते हैं, या इस बार विधानसभा चुनाव में जो जीत के जाएंगे नए मंत्री कौन कौन बन सकते हैं। इस बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड में कोई नए मंत्री मिल भी सकते हैं क्या? आज हमारे साथ हैं छतरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ छतरपुर जिले के तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बात करेंगे और आज हम उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ रामकिशोर अग्रवाल जी भाई साहब हैं, उनसे ही स्टार्ट करेंगे। किस तरह से भाई साहब आप मानते हैं बुंदेलखंड में क्या तैयारियाँ होंगी अगर दोबारा बीजेपी की सरकार बने? ये अभी वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार थी उसमें बुंदेलखंड से एक मंत्री पन्ना जिले से था, बृजेंद्र प्रताप सिंह, और सागर जिले से 3 मंत्री थे। तो मेरे ख्याल में यदि इस बार फिर भाजपा की सरकार बनती है तो पन्ना जिले से बृजेंद्र प्रताप सिंह को फिर मौका मिल सकता है, और छतरपुर जिले से यदि ललिता यादव जीत के पहुंचती हैं तो वो चूँकि इसके पहले मंत्री रही हैं तो उन्हें भी अवसर मिल सकता है। अब जैसे अपन और बात करें, जैसे आपने पन्ना की कहा, छतरपुर क्या और टीकमगढ़ में, निवाड़ी में अलग अलग समीकरण होंगे। क्या टिकट इस बार मंत्री पद से हटाए भी जा सकते हैं कैबिनेट से? क्या नए नाम भी जुड़ सकते हैं? नए नाम तो नहीं। यदि आप टीकमगढ़ की बात करें तो जतारा से हरिशंकर खटीक चुनाव लड़ रहे हैं, और वो यदि जीत के पहुंचते हैं तो हो सकता है उन्हें मंत्रिमंडल में ले लिया जाए, चूँकि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित उसका वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्हें जो है इसमें अवसर मिल सकता है। हमारे साथ हैं रविंद्र भाई साहब हैं, जी उनसे भी बात करें। वैसे अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनती, सागर एक बड़ा 8 सीटें हैं, वहाँ से मंत्री भी ज़्यादा रहे सागर से, हमेशा देखिएगा 2 तो वहाँ रहते थे। इस बार 3 4 मंत्री बनने के क्या चांस बन सकते हैं? बिल्कुल, जो सीनियर हैं उनको तो महत्व मिलता ही है। सागर में जैसे 3 मंत्री अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार में हैं, तो इन तीनों को रिपीट भी किया जा सकता है। इनमें से एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि किसी को संगठन की भी जिम्मेदारी सौंप के, चूँकि इसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, उसको देखते हुए किसी को संगठन की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है और किसी नए युवा चेहरे को वहाँ से मौका दिया जा सकता है। तो आपके अनुमान अब उसमें एक तो सागर से जो जैन साहब लड़ते हैं, शैलेंद्र जैन, उनका नाम प्रमुखता से आता है, और दमोह से जयंत मलैया हैं ही। छतरपुर में ऐसा कोई नाम बीजेपी की लिस्ट में समझ में नहीं आ रहा जिसको दोबारा मंत्री दिया जा सकता है। टीकमगढ़ में हरिशंकर खटीक का और पन्ना में बृजेंद्र सिंह का, इनके नाम को प्रमुखता से लिया जाता है। हालांकि जो गुनौर सीट है जिसमें राजेश वर्मा हैं, तो अगर चुनावी समीकरण को अगर देखें तो एक आध दलित वर्ग से प्रतिनिधित्व देने के लिए उनको भी बनाया जा सकता है। तो बुंदेलखंड में जैसे बीजेपी के पहले से जो मंत्री रहे, जब वो कैबिनेट में दोबारा इस बार हटा दिए जाएँ, तो ऐसे कुछ ऐसे चेहरे आते हैं कि आप उनको हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है? अभी तो इस मंत्रिमंडल में ऐसा कोई नहीं है जिसको हटाया जा सके। हाँ, बीजेपी में ज़्यादा से ज़्यादा गोपाल भार्गव को इसका स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, और बाकी के स्थान परिवर्तन के योग ज़रा कम नज़र आते हैं, क्योंकि बृजेंद्र सिंह ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। गोपाल भार्गव की ज़रूरत पार्टी स्तर पर जो समझी जा रही है कि इनको संगठन की जिम्मेदारी ज़्यादा सौंपी जा सकती है। इस तरह की बातें पार्टी के अंदरूनी हलकों में चल रही चर्चा बन रही। और क्या है वैसे, जैसे बुंदेलखंड की बात करें, बीजेपी लगातार अपनी बात करती है, उनके विधायक कहते हैं हमने ऐसा विकास के मामले, तो ऐसा क्या नहीं। अगर अपन अतीत को देखो, कांग्रेस इतने साल सरकार में रही, और इन 18, 15, 20 साल के या 2014 के बाद से जो विकास की गति है उसमें आपको फ़र्क
अलग नज़र आता हूँ। हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतना बढ़िया हाईवे यहाँ पे बनेगा, क्योंकि उसके पहले भी कई बार घोषणाएं हुई कि यहाँ हाईवे बनना है, फिर वो 4 लाइन बनना है, फिर उसको घटा के 2 लाइन कर दिया गया। एक छतरपुर से ही एक मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, तो वो अपनी जो डबल लाइन रोड होती थी उसको सकरा कर दिया उनने। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इसी सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, बोले क्या है, उस बगल की पिचिंग बहुत ख़राब रहती है, इस कारण हमने उसको रोड छोटी कर दी। तो आशा क्या बात है। तो इस तरह की जब बातें होती हैं तो लगता है कि बीजेपी ने विकास ज़्यादा किया है। अब चाहे मेडिकल की सुविधा की बात हो या यूनिवर्सिटी की हो, हम तो कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह की हो, लेकिन आपके यहाँ आई तो अब वो कह रहे हैं हर जगह मेडिकल कॉलेज की जैसे घोषणा की बात कर रहे हैं। बीजेपी में आप मानते हैं विकास हुआ, आप मंत्रिमंडल में, इसीलिए तो हमने पूछ रहे हैं, लोगों से प्रतिक्रिया न लेके वरिष्ठ पत्रकारों से प्रतिक्रिया ली जा रही है कि जैसे बुंदेलखंड हमेशा चर्चा में रहा है, बुंदेलखंड पिछड़ापन का, कि बुंदेलखंड बड़ा पिछड़ा एरिया है। तो अगर बीजेपी के तो जो मंत्री हैं ऑलरेडी अगर रहे तो सेम कंडीशन रहेगी, कुछ उलटफेर करते हैं तो उससे कुछ बुंदेलखंड को गति मिलेगी क्या? ये पार्टी की, जैसे बीजेपी की पार्टी की सरकार की नीतियां जो होंगी उस पर गति मिलेगी। मंत्रियों के प्रयास उसमें कारगर होंगे तो उसमें गति मिलेगी। अब जैसे यहाँ से मेडिकल कॉलेज कहीं दूसरी जगह भी चला गया था, इसको लेके बड़े आंदोलन हुए थे, तो उसमें एक बात ये सामने आई थी कि भैया जो यहाँ के विधायक हैं वो विधानसभा में मौन बैठे रहे। नरोत्तम मिश्रा ने तो खुल के कहा था कि जब हम ये प्रस्ताव रख रहे थे तो यहाँ पे किसी ने खड़े होकर ये भी नहीं कहा कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला जाए। तो ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं ये कितनी मुखरता से अपनी बात रखते हैं, इस पर बहुत कुछ विकास निर्भर करता है। कितने बीजेपी के इस बार कितने ऐसे मंत्री बन सकते हैं पूरे बुंदेलखंड से? पूर्व ले लें या अभी से? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा नहीं बन सकते। वो 5 में कोई ऐसा आपको लग रहा है कि नया चेहरा बीच में? इसमें शैलेंद्र जैन का नाम ही हो सकता है, नए चेहरा। टीकमगढ़ मेवाड़ी से कोई नया वो तो चेहरा? पुराने चेहरा। हमारे साथ है सुशील भाई साहब, उनसे भी समझे। सुशील भाई साहब, एक चीज़ सीधी सी कहते हैं, जैसे विकास की बात सब करती है, अब हो रही है बात अपनी मंत्रिमंडल। तो इस बार आपके आंकलन से किसको मंत्री बीजेपी में संभावित हो सकते हैं? निश्चित रूप से अगर भाजपा की सरकार बनती है तो ये कोई चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया। अब चेहरा कौन होगा उसके बाद ये तय करेगा कि कौन कौन मंत्री होंगे। हमारे हिसाब से कुछ नए चेहरे भी आएंगे, जैसे शैलेंद्र जैन 5वीं बार से विधायक बने हुए होगा सागर से, तो उनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। जयंत मलैया जी जो पूर्व मंत्री थे, वित्त मंत्री, उनको भी जो है मंत्री बनाया जा सकता है। और टीकमगढ़ से हरिशंकर खटी ये मंत्रिमंडल के पहले सदस्य रहे हैं, लेकिन इन्हें फिर से मौका दिया जा सकता है। अपन पन्ना ज़िले की बात करें तो पन्ना ज़िले में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो है मंत्री बन सकते हैं। और जैसे देखें तो सागर में पहले से 3 मंत्री थे, गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी। तो इनमें से करीब 2 मंत्रियों को इनमें से भी मौका मिल सकता है। पूरे बुंदेलखंड की अगर बात करें तो निश्चित रूप से अगर भाजपा की सरकार बनती है तो 5 मंत्री से कम जो है प्रतिनिधित्व बुंदेलखंड का नहीं है। 5 अगर आएंगे तो उनमें से जैसे भाषा ने भी बताया था, जैसी भाषा में एक युवा आएगा, 5 हो सकते हैं। तो आपने तो अगर वो आते हैं तो ठीक है, विकास की गति बढ़ेगी। निश्चित रूप से जब कैबिनेट में जो है मंत्री पर्याप्त मात्रा में बुंदेलखंड से रहेंगे तो विकास निश्चित रूप से होगा। उनके पास जो भी मंत्रालय रहेंगे उनकी सोच ही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम बुंदेलखंड में कराएं और निश्चित रूप से विकास होगा। अब हमारे साथ हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि बुंदेलखंड में 26 सीटें आती हैं, तो उन 26 सीटों में से आपके कैसा लगता है कि इस बार बीजेपी के कार्य पिछली बार 17 रही, एक सपा एक बीएसपी? इस बार ये कहना तो मुश्किल है यार सीटें कितनी आएंगी। जैसे अब छतरपुर और टीकमगढ़ में भाजपा की सीटें कमाने की संभावना है।
ये बिल्कुल अकाट सच है। यहाँ तक कि दोनों जिलों मिला के 2 से 3 व्यक्ति निर्दलीय चुनकर आने वाले हैं। अब मैंने जो सर्वे किया है उसके आधार पर ये बात कह रहा हूँ। यहाँ तक कि टीकमगढ़ में बल्कि एक और जोरदार बात सामने आई कि वहाँ जो भाजपा के जो बागी प्रत्याशी थे के श्रीवास्तव जी, उनकी स्थिति दोनों प्रत्याशियों की कंपेरिजन में अच्छी है। अब ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन जो लोगों से चर्चा की कि वो भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों से बढ़ के निकल। अनुमानन हमारा ये है कि जैसे पिछले विधानसभा के 26 में से 17, फिर 7 पहुंच जाती है कांग्रेस के पास, 1 बीएसपी, 1 सपा। तो हमारा ये अनुमानन कितनी सीटें बीजेपी की घटेंगी या बढ़ेंगी? बीजेपी सीटें घटेंगी, बीजेपी की घटेंगी। बीजेपी सीटें बुंदेलखंड में घटेंगी। अगर बुंदेलखंड में सरकार अगर बनती है पूरे मध्य प्रदेश में, तो बुंदेलखंड से कितने मंत्री मिल सकते हैं? अब बुंदेलखंड ये सरकार के बनने पर निर्भर है कि वो कितने लोगों को शामिल करते हैं। जैसे 2008 के उसमें यहाँ से छतरपुर जिले को प्रतिनिधित्व मिला था, ललिता यादव जी मंत्री बनी थी। और सागर चूँकि हमेशा बाजी मारता है, दमोह बाजी मारता है, दमोह से गनम मलैया जी यहाँ पर सागर छतरपुर की हमेशा उपेक्षा होती रही है। अब यदि इस बार पुनः ललिता जी को मौका मिलता है तो छतरपुर जिले का सौभाग्य होगा। 6 विधानसभा सीटें आती हैं छतरपुर से, 6 में से सिर्फ ललिता जी एक ऐसी हैं जो मंत्री बन सकती हैं। हाँ, केवल वो मंत्री होते हैं, क्योंकि और जो प्रत्याशी हैं वो ऐसे कोई इतना प्रभाव नहीं रखते कि वो मंत्री बनाया जा सके। चंदला में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पहली बार का नाम चुनाव लड़ने गए हैं। और यहाँ पर जो महाराजपुर सीट से है वो पूर्व मंत्री पुत्र भानु सिंह के चिरंजीव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से अभी सीनियरिटी में इन्हीं का ललिता जी का नाम है, इन्हीं को मौका मिलेगा। हाँ, सागर से उनके चांस हैं, और उनके चांस इसलिए भी हैं कि ये तो राजनीति है। राजनीति में दुर्भाग्य ये देखिए कि देवर भाभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने सैलन जी को टिकट दिया है तो उनकी भाभी को कदम कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। देखिए अब कौन बाजी मारता है। ये थे हमारे साथ छतरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना ये है कि इस बार छतरपुर में तो नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पूरे बुंदेलखंड से 5 मंत्री होंगे, और 5 में से एक युवा शैलेंद्र जैन की बात सभी लोगों ने बताई कि इस बार शैलेंद्र जैन को भी मंत्री पद में मंडल में शामिल करेंगे और मंत्री पद मिल सकती है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।